हेलो बच्चों, मेरा नाम गौरव मलिक है और मैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर हूं। और आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 5 इंग्लिश मैरीगोल्ड का यूनिट 3 रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट के क्वेश्चन आंसर्स और बुक वर्क। बच्चों, क्वेश्चन आंसर करने से पहले आप चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। लेट्स रीड। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट मेड रॉबिन्सन क्रूसो थिंक दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वाज अ फुटप्रिंट। यानी कि रॉबिन्सन क्रूसो को क्यों लगा कि जो जमीन पर निशान था वो पैर का निशान था। तो इसका आंसर है, द फुटप्रिंट वाज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट विद टोज, हील एंड एवरी पार्ट ऑफ फुट। This made Robinson Crusoe think that the print on the ground was a footprint। यानी कि जो निशान था वो बिल्कुल पैर का निशान ही था, क्योंकि उसमें क्या थी, उंगलियां थी, एड़ी थी और बाकी हिस्से एकदम पैर जैसे ही थे। इसलिए रॉबिन्सन क्रूसो को लगा कि वो पैर का ही निशान था। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई वाज रॉबिन्सन अफ्रेड व्हेन ही लुक्ड एट बुशेस एंड ट्रीज। मतलब रॉबिन्सन झाड़ियों और पेड़ों को देखकर क्यों डर गया। तो इसका आंसर है, he was afraid because he mistook every bush and every tree to be a man। वह इसलिए डर गया था क्योंकि उसने हर झाड़ी और हर पेड़ को एक आदमी समझ लिया था। थर्ड क्वेश्चन, why did Robinson pray when he saw the footprint। जब उसने पैर का निशान देखा तो रॉबिन्सन ने प्रार्थना क्यों की। तो इसका आंसर है, रॉबिन्सन थॉट इट वॉज द फुटप्रिंट ऑफ ए सैवेज। यानी रॉबिन्सन ने सोचा कि यह एक बर्बर आदमी के पैर के निशान थे। ही वॉज अफ्रेड दैट द सैवेजेस वुड किल एंड ईट हिम। और वह इसलिए डर गया था, उसको लगा था जो बर्बर आदमी है वो उसको मार के खा जाएंगे। सो ही प्रेड फॉर प्रोटेक्शन। इसलिए रॉबिन्सन ने सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। फोर्थ वन, चूज द करेक्ट आंसर। आपको सही उत्तर चुनना है इन ऑप्शंस में से। पहला है, रॉबिन्सन ran back to his home as fast as he could because he। रॉबिन्सन जो है वो अपने घर वापस भाग गया जितनी तेजी से वह भाग सकता था। क्यों? क्योंकि वह, पहला ऑप्शन है was racing, वह दौड़ लगा रहा था, was afraid, वह डरा हुआ था, या फिर was in a hurry to go home, वह घर जाने की जल्दी में था। तो इसका आंसर है बी, he was afraid। सेकेंड इज, he could not sleep because, वह सो नहीं पाया क्योंकि। पहला है, देयर वॉज एन एनिमल आउटसाइड हिज केव, उसकी गुफा के बाहर कोई जानवर था। सेकेंड इज, ही थॉट सैवेजेस हैड कम फ्रॉम द मेनलैंड, उसको लगा जो मुख्य भूमि है वहां से कुछ बर्बर लोग आ गए हैं और वो उसको मार के खा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है, हिज बेड वॉज अनकंफर्टेबल, उसका जो बिस्तर था वह असुविधाजनक था। तो इसका आंसर होगा बी, ही थॉट सैवेजेस हैड कम फ्रॉम द मेनलैंड। Why was Robinson Crusoe sure that it was not his footprint। यानी रॉबिन्सन क्रूसो इतना निश्चित, इतना सर्टेन कैसे था कि जो पैर का निशान है वह उसका नहीं है। तो इसके कुछ ऑप्शंस दिए हैं। इट डिडंट लुक लाइक अ ह्यूमन फुटप्रिंट, क्योंकि वह ह्यूमन फुटप्रिंट जैसा नहीं दिख रहा था। सेकंड इज, इट लुक्ड स्मॉलर देन हिज, वह उसके पैर के निशान से छोटा था। थर्ड इज, ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच इन अ लॉन्ग टाइम, वह बहुत समय से बीच के इस साइड नहीं आया था। तो इसका आंसर है सी, ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच इन अ लॉन्ग टाइम। वेयर वॉज रॉबिन्सन क्रूसो, रॉबिन्सन क्रूसो कहां था। पहला ऑप्शन है, ऑन अ बोट, एक नाव में, इन अ टाउन, एक कस्बे में, अलोन ऑन एन आइलैंड, एक द्वीप पर अकेले, या फिर ऑन एन एरोप्लेन, किसी जहाज में। तो इसका आंसर है अलोन ऑन एन आइलैंड। Next question is, how would you feel if you saw unknown footprints outside your front door। तो बच्चों, इसमें आपके अलग अलग आंसर हो सकते हैं। मैंने एक सैंपल आंसर दिया है और आप अपने आंसर भी यहां पर लिख सकते हैं। तो आंसर इज, आई वुड फील वेरी एक्साइटेड टू सी अननोन फुटप्रिंट्स आउटसाइड माई फ्रंट डोर। मैं अपने सामने के दरवाजे के बाहर अज्ञात पैरों के निशान देखकर बहुत ही उत्साहित महसूस करूंगा। आई वुड इन्वेस्टिगेट इट विद माई सिबलिंग्स, यानी मैं अपने भाई बहनों के साथ इसकी जांच करूंगा। इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है जांच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ यू आर अलोन एट होम
एंड सडनली समवन नॉक्ड एट योर डोर, व्हाट वुड यू डू? यानी कि यदि आप घर पर अकेले हैं और अचानक से कोई आपके दरवाजे पर नॉक करता है तो आप क्या करेंगे? तो आपका आंसर होगा इफ आई वर अलोन एट होम एंड सडनली समवन नॉक्ड एट माई डोर, यदि मैं घर पे अकेला हूं और कोई मेरे दरवाजे पर नॉक करता है तो आई वुड फर्स्ट आस्क हु इज ऑन द डोर, मैं पहले पूछूंगा कि दरवाजे पर कौन है, एंड देन ओनली विल ओपन इट, और उसके बाद ही दरवाजा खोलूंगा। लेट्स राइट। फर्स्ट वन इज द वर्ड्स इन द सेंटेंसेस आर जम्बल्ड, राइट देम इन ऑर्डर। यानी कि जो वाक्य हैं उसमें जो शब्द दिए हैं वो अस्त व्यस्त है, यानी कि सीक्वेंस में नहीं है, आपको उन्हें सीक्वेंस में लिखना है। बच्चों क्या होता है, जो वर्ड्स है जब सीक्वेंस में होते हैं, एक प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करते हैं, तभी सेंटेंस बनता है। तो चलिए देखते हैं। पहला है अलोन वॉज नॉट रॉबिन्सन एन आइलैंड ऑन, ये सीक्वेंस में नहीं है तो इनकी सीक्वेंस बनेगी रॉबिन्सन वॉज नॉट अलोन ऑन एन आइलैंड। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और बाकी उसका जो है ऑब्जेक्ट आएगा। नेक्स्ट इज वॉज आइलैंड द इनहेबिटेड, तो इसमें होगा द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड। थर्ड है फुटप्रिंट टू समवन दिस बिलोंग्ड, तो इसका होगा दिस फुटप्रिंट बिलोंग टू समवन। फोर्थ इज आई अराउंड मी लुक्ड, तो इसका बनेगा आई लुक्ड अराउंड मी। नेक्स्ट इज आई वेंट द टुवर्ड्स फुटप्रिंट लार्ज, तो इसका बनेगा आई वेंट टुवर्ड्स द लार्ज फुटप्रिंट। नेक्स्ट है वॉज अफ्रेड आई नाउ, तो इसका बनेगा आई वॉज अफ्रेड नाउ। सेकेंड इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड, आपको सही शब्द छांटने हैं और फिलअप करने हैं। यहां पर कुछ शब्द दिए हैं जैसे एंड, बट, बिकॉज और सो। एंड का मतलब है और, बट का मतलब है लेकिन, बिकॉज का मतलब है क्योंकि, और सो का मतलब है इसलिए। तो आपको इनसे फिलअप करने हैं। बच्चों इनको बोलते हैं कंजंक्शंस या फिर कनेक्टर्स। ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सेंटेंसेस और फ्रेजेस को जोड़ने का काम करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो पहला देख लेते हैं, आई वॉज फ्राइटन डैश क्यूरियस, तो इसमें आएगा बट। आई वॉज फ्राइटन, मैं डरा हुआ था लेकिन उत्सुक था। सेकंड देखिए, आई डिसाइडेड टू गो टू द बीच डैश आई वेंट अलोंग द वाटर्स एज, तो इसमें आएगा सो, मैं समुद्र तट पर जाने का फैसला किया इसलिए मैं पानी के किनारे किनारे गया। तो नेक्स्ट इज आई रैन एज फास्ट एज आई कुड डैश आई वॉज फ्राइटन, इसमें आएगा बिकॉज, यानी कि मैं जितनी तेज दौड़ सकता था इतनी तेज दौड़ा क्योंकि मैं डरा हुआ था। तो फोर्थ होगा आई वॉज वेरी टायर्ड डैश कंफ्यूज्ड, इसमें आएगा एंड, मैं बहुत थका हुआ था और भ्रमित भी था। कंफ्यूज मतलब भ्रमित होना। नेक्स्ट इज राइट अ स्टोरी ऑन स्ट्रेंज फुटप्रिंट्स, यानी स्ट्रेंज फुटप्रिंट्स के ऊपर आपको क्या करना है, एक स्टोरी लिखनी है। और ये स्टोरी आप किस तरह से लिखेंगे, यहां पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर सोचिए और उसी से पैराग्राफ क्रिएट कीजिए और आपकी स्टोरी बन जाएगी। तो यहां पर पहला दिया है वेयर डिड यू सी द फुटप्रिंट्स, तुमने फुटप्रिंट्स को कहां देखा। व्हाट सॉर्ट ऑफ डे वाज इट, वो किस तरह का दिन था। डिड यू सी देम एट नाइट, क्या तुमने वो फुटप्रिंट रात में देखे। व्हाट हैपेंड व्हेन यू फॉलोड द फुटप्रिंट्स, जब तुमने फुटप्रिंट्स को फॉलो किया तो क्या हुआ। व्हाट डिड यू सी, तुमने क्या देखा। व्हाट हैपेंड देन, उसके बाद क्या हुआ। तो बच्चों जो आपने आंसर सोचे हैं उन्हीं आंसर को सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करिए और आपकी जो स्टोरी है वो बन जाएगी। वन डे व्हेन आई वेंट फॉर ट्रैकिंग विद माय फ्रेंड्स, एक दिन जब मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर गया, आई सो सम स्ट्रेंज फुटप्रिंट्स, मैंने कुछ अजीब फुटप्रिंट्स देखे, इम्प्रिंटेड ऑन द मडी ग्राउंड, जो कि अंकित थे दलदली जमीन पर। दे वर जायंट फुटप्रिंट्स, वो बहुत ही विशाल यानी बहुत बड़े फुटप्रिंट्स थे, एंड हैड 10 फिंगर्स, और उनकी 10 उंगलियां थी। आई वॉज कंप्लीटली सरप्राइज्ड टू सी दोज फुटप्रिंट्स, यानी मैं उन फुटप्रिंट्स को देखकर पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गया था। आई केप्ट फॉलोइंग द फुटप्रिंट्स, मैंने उन फुटप्रिंट्स का पीछा किया, बट सून दोज फुटप्रिंट्स डिसअपियर्ड, लेकिन क्या हुआ, जल्दी ही वो फुटप्रिंट्स गायब हो गए यानी दिखाई नहीं दिए। आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड हुज फुटप्रिंट्स दे वर, और मुझे पता नहीं लग पाया, मैं यानी जान नहीं पाया कि वो किसके फुटप्रिंट्स थे। आई केम बैक, मैं वापस आया, एंड टोल्ड द होल इंसिडेंट टू माई फ्रेंड्स, और पूरी कहानी मैंने अपने दोस्तों को सुनाई। तो बच्चों इसी तरह आप अपनी कहानी भी यहां पर बता सकते हैं। फोर्थ वन इज
यूज द जॉइनिंग वर्ड्स गिवन बिलो एंड जॉइन द सेंटेंसेस इन कॉलम ए एंड बी। यहाँ पर आपको दो कॉलम दिए गए हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी, उस पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और आपको क्या करना है, उन सेंटेंसेस को ऊपर बॉक्स में दिए गए जॉइनिंग वर्ड्स के हेल्प से ज्वाइन करना है। तो बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था, जो ऊपर कुछ बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं जैसे और, एंड, सो, बट और बिकॉज, इनको बोलते हैं जॉइनिंग वर्ड्स, या फिर पहले जो मैंने बताया था वो बताया था कनेक्टर्स या फिर कंजंक्शन। क्यों? क्योंकि ये क्या काम करते हैं, ये सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं या फिर हम कह सकते हैं फ्रेजेस को ज्वाइन करते हैं। तो चलिए पहला करते हैं। फर्स्ट इज आई कैन सिंग वेल, मैं अच्छा गा सकता हूं, बट लेकिन आई कांट डांस एट ऑल, मैं डांस नहीं कर सकता। सेकंड इज शी वॉर अ रेन कोट, उसने रेन कोट पहना है, बिकॉज क्योंकि इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। थर्ड इज वी मे गो टू शिमला, हम शिमला जा सकते हैं, और वी मे गो टू दार्जिलिंग, हम दार्जिलिंग भी जा सकते हैं। नेक्स्ट इज ही वॉन्टेड अ बुक फॉर हिज बर्थडे, यानी उसको अपने बर्थडे पर एक बुक चाहिए, एंड ही वॉन्टेड अ फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे, और उसको अपने बर्थडे पर एक फुटबॉल भी चाहिए। नेक्स्ट इज ही मिस्ड द स्कूल बस, उसने अपनी स्कूल बस मिस कर दी, सो इसलिए ही वॉज लेट टू स्कूल, वह स्कूल के लिए लेट हो गया। नेक्स्ट इज आई रोट द लेटर, मैंने एक लेटर लिखा, बट लेकिन आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट, उसको मैं पोस्ट करना भूल गया। तो बच्चों उनसे सेंटेंसेस बनेंगे, आई कैन सिंग वेल बट आई कांट डांस एट ऑल। नेक्स्ट बनेगा शी वॉर अ रेन कोट बिकॉज इट वॉज रेनिंग। नेक्स्ट बनेगा वी मे गो टू शिमला और वी मे गो टू दार्जिलिंग, इसका ये भी बना सकते हैं वी मे गो टू शिमला और दार्जिलिंग। नेक्स्ट है ही वॉन्टेड अ बुक एंड फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे। नेक्स्ट बनेगा ही मिस्ड द स्कूल बस सो ही वॉज लेट टू स्कूल। नेक्स्ट बनेगा आई रोट द लेटर बट आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट। फन टाइम, लुक एट द फुटप्रिंट शोन हियर, यहां दिए गए फुटप्रिंट को देखिए और आंसर कीजिए। हिंट दिया है दिस इज द फुटप्रिंट ऑफ द फर्स्ट मैन ऑन द मून, यानी कि जो चांद पर उतरने वाला, चांद पर जाने वाला जो पहला आदमी था, उसके यहां पर ये फुटप्रिंट दिए गए हैं और आपको इसका नाम बताना है। तो उनका नाम क्या था आपको ये बताना है। तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और ये है पिक्चर में आप देख सकते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और जो ये फुटप्रिंट दिए गए हैं ये इन्हीं के फुटप्रिंट है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर जाने वाले पहले आदमी थे और नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे। नेक्स्ट इज लेट्स क्रिएट अ पिरामिड, चलिए एक पिरामिड बनाते हैं। यूज द फॉलोइंग क्लूज, यहां पर आपको कुछ क्लूज, कुछ हिंट दिए गए हैं और उन्हीं की हेल्प से आपको क्या करना है कि ये वर्ड पिरामिड बनाना है। तो पहला क्लू है अ 2 लेटर वर्ड बिगिनिंग विद बी, आपका बी से शुरू होने वाला 2 लेटर वर्ड आपको बताना है। तो मैंने बनाया है यहां पर बी, तो वहां पर आप अपना बाई भी बना सकते हैं या कुछ और भी बना सकते हैं। सेकेंड इज अ 3 लेटर वर्ड बिगिनिंग विद सी, तो मैंने यहां बनाया है कैट, आप अपनी मर्जी से कोई भी वर्ड 3 लेटर्स वर्ड बना सकते हैं। नेक्स्ट इज अ 4 लेटर वर्ड बिगिनिंग विद डी, तो मैंने बनाया है यहां पर डोर। नेक्स्ट इज अ 5 लेटर वर्ड बिगिनिंग विद ई, तो मैंने यहां बनाया है ईगल। नेक्स्ट इज 6 लेटर वर्ड बिगिनिंग विद एफ, तो मैंने बनाया है फ्रेंड। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से भी कुछ वर्ड्स बना सकते हैं। लेट्स वर्क इन पेयर्स, आपको क्या करना है, यहां पर ग्रुप में काम करना है, एक दूसरे से बात करके यहां पर इसका कन्वर्सेशन आपको नोट डाउन करना है। हैव अ कन्वर्सेशन विद योर पार्टनर बेस्ड ऑन द पिक्चर बिलो, यहां पर एक पिक्चर दी गई है और इसी पिक्चर के ऊपर बेस्ड आपको एक संवाद करना है, एक कन्वर्सेशन करना है और उसको राइट डाउन करना है, उसको लिखना है। तो यहां पर आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। पहला हंटर कहेगा लुक एट द फुटप्रिंट्स इन द मड, जो मड में यानी कीचड़ में फुटप्रिंट है उनको देखिए। तो उसके बाद सेकंड हंटर जो है वो क्या कहेगा, इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं और अपना जो है कन्वर्सेशन बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द कन्वर्सेशन। हंटर 1 विल से लुक एट द फुटप्रिंट्स इन द मड, यानी कि कीचड़ में जो फुटप्रिंट है उनको देखो। सेकंड हंटर विल से दिस डजंट लुक लाइक ह्यूमन फुटप्रिंट्स, ये मानव पदचिन्ह जैसे यानी आदमी के पैरों के निशान जैसे बिल्कुल नहीं दिखते हैं। तो फर्स्ट हंटर विल से ऑफ कोर्स दिस लुक्स लाइक अ लायंस फुटप्रिंट, यानी कि बेशक ये शेर के फुटप्रिंट दिखते हैं। तो सेकंड हंटर विल से बट हाउ इज इट पॉसिबल, यह कैसे संभव है, देयर इज नॉट अ सिंगल लायन इन दिस जंगल, इस जंगल में तो एक भी शेर नहीं है।
यदि आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। साथ ही बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे।